तो आम आदमी पार्टी के सबसे जाने माने चेहरों में से एक राघव चड्ढा फिर से खबरों में है, पर इस बार मामला कुछ अलग है। वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि खुद उनकी पार्टी का एक ऐसा फैसला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आम आदमी पार्टी का एक चमकता सितारा अचानक हाशिए पर क्यों पहुंच गया? एक ऐसा नेता जो पार्टी का बड़ा चेहरा था, नौजवानों के बीच इसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, वो अचानक साइडलाइन क्यों कर दिया गया है? तो खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता यानी कि डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया है और उनकी जगह ये जिम्मेदारी अब मिली है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर एन.डी. मित्तल को। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये राज्यसभा में उपनेता का पद आखिर होता क्या है। देखिए, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, मतलब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये असल में पार्टी का अपना एक पद है, एक बड़ी जिम्मेदारी। हर पार्टी का राज्यसभा में एक लीडर होता है, जैसे आपके संजय सिंह हैं। तो उपनेता का काम होता है उस लीडर की मदद करना, सदन में रणनीति बनाने में, बाकी सांसदों से तालमेल बैठाने में, मतलब एक तरह से सदन के अंदर पार्टी का पूरा मैनेजमेंट देखना। तो इस पद से हटाए जाने का असर क्या पड़ेगा? देखिए, जब चड्ढा उपनेता थे तो वो पार्टी के एक तरह से मुख्य वक्ता थे, संसद में मीडिया के सामने पार्टी का संसदीय चेहरा थे। अब उन्हें बोलने का मौका शायद कम मिलेगा, पार्टी की अंदरूनी ताकत में भी कमी आएगी। मतलब अब वो रणनीति बनाने वाली कोर टीम का हिस्सा शायद न रहें, वो अब बस एक सांसद बनकर रह गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसे समझना होगा। पार्टी ने उनसे पद छीना है, उनकी राज्यसभा की सीट नहीं, क्योंकि राज्यसभा की सीट पार्टी की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की होती है जिसे चुना गया है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जब तक राघव चड्ढा खुद इस्तीफा न दें, वो 2028 तक सांसद बने रहेंगे। उनकी सांसदी सुरक्षित है। ठीक है, तो वो सांसद तो बने रहेंगे, पर सवाल ये है कि ये घटना इतनी बड़ी खबर क्यों बनी हुई है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, राघव चड्ढा के करियर को देखना होगा। आखिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनीति में आकर वो इतनी तेजी से इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे कैसे? जरा उनके सफर पर एक नजर डालिए। वो शुरुआत से ही, मतलब अन्ना आंदोलन के वक्त से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और महज 26 साल की उम्र में, सोचिए सिर्फ 26 की उम्र में, उन्हें पार्टी का नेशनल ट्रेजरर यानी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया गया। फिर 2020 में वो राजेंद्र नगर से विधायक बने, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे और फिर 2022 में वो पंजाब से राज्यसभा सांसद चुन लिए गए। क्या जबरदस्त तेजी से आगे बढ़े हैं वो अपनी करियर में। और देखते ही देखते राघव चड्ढा सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वो एक ब्रांड बन गए, खासकर नौजवानों के बीच। सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ कमाल की है। तो सवाल यह है कि उनकी इस जबरदस्त लोकप्रियता का राज क्या है? ऐसा क्या है उनमें? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो उनका व्यक्तित्व काफी सजीला है, मतलब एक डैपर पर्सनालिटी है। दूसरा, वो युवाओं से जुड़ना जानते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग म्यूजिक पर रील्स बनाना हो या फिर पंजाब से होने के नाते पंजाबी गानों का इस्तेमाल करना हो, वो ये सब बखूबी करते हैं। और हाँ, जाहिर है, फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा से शादी ने भी उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए। वो हमेशा से ऐसे मुद्दे उठाते आए हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़ते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, उन्होंने संसद में एयरपोर्ट पर मिलने वाले महंगे खाने पीने का मुद्दा उठाया था। अभी एक ऐसा मुद्दा था जिसने हर किसी को उनसे कनेक्ट कर दिया। इस एक कदम ने उन्हें आम लोगों की आवाज बना दिया। तो फिर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या पार्टी और चड्ढा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। जरा इन घटनाओं पर गौर कीजिए। जब पार्टी के लिए सबसे मुश्किल वक्त था, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तब राघव चड्ढा अपनी आंखों की सर्जरी के लिए यूके में थे। चलिए, ये एक मेडिकल वजह थी, पर उसके बाद दिल्ली चुनावों में पार्टी हारी, वो तब भी मीडिया से दूर रहे। फिर केजरीवाल को जब कोर्ट से क्लीन चिट मिली, तब भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं। और हद तो तब हो गई जब असम चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई और उसमें से राघव चड्ढा का नाम ही गायब था। तो आखिर इस चुप्पी और इस दूरी की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे पार्टी के बड़े नेताओं से मीडिया ने ये सवाल पूछा, तो उन्होंने भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिया। और इसी वजह से शक और भी गहरा होता जा रहा है। तो इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? राघव चड्ढा का अगला कदम क्या होगा?
राजनीतिक पंडित जो हैं वो फिलहाल दो तरह की संभावनाएं देख रहे हैं। पहली संभावना तो ये है कि वो 2027 के पंजाब चुनावों से ठीक पहले कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, मतलब बीजेपी या कांग्रेस में शामिल होकर सबको चौंका सकते हैं। और दूसरी संभावना ये है कि वो अभी शांत रहेंगे, 2028 तक अपनी राज्यसभा की सीट पर बने रहेंगे और फिर 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले कोई बड़ा फैसला लेंगे। खैर, वो जो भी फैसला लें, एक बात तो तय है, राघव चड्ढा आज की तारीख में एक युवा और पॉपुलर चेहरा हैं। उनका अगला कदम सिर्फ उनका सियासी भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि इसका असर पंजाब और देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है।